नमस्कार, मैं अमरेश चौधरी धारा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संत कवि रैदास का संक्षिप्त में जीवन परिचय बताऊंगी। एग्जाम के टाइम हमारे पास बहुत कम समय होता है और हम फटाफट याद करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। जन्म संवत 1388 1398, 1388 1398। ऐसे लिख सकते हैं कि रैदास जी का जन्म संवत सन 1388 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु संवत 1518 1518। जन्म स्थान मुडवाडी, मृत्यु स्थान बनारस। कुल चर्मकार, व्यवसाय जूते बनाने का कार्य। उनका जूते बनाने का कार्य था, उनके जो पैतृक व्यवसाय था जूते बनाने का कार्य था। पिता का नाम रघु, माता का नाम घुरविनिया। रैदास का दूसरा नाम रवि। गुरु रामानंद, गुरु भाई कबीर। गुरु भाई कबीर कैसे? रामानंद के शिष्य रविदास जी भी थे, रैदास भी थे और कबीरदास जी भी थे, तो इसलिए कबीरदास जी को उनका गुरु भाई कहा जाता है। कवि, भक्तिकालीन कवि। विश्वास नहीं था उन्हें, किन चीज़ों में विश्वास नहीं था? मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में उन्हें विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा, मिट्टी की पूजा करने में ईश्वर थोड़ी ना मिलते हैं। ईश्वर हमारे मन में निवास करते हैं और ईश्वर हमारे आसपास ही है। तो ऐसे दिखावों में वे विश्वास नहीं करते थे। विश्वास था आंतरिक भावना और आपसी भाईचारे में उन्हें पूर्ण विश्वास था। इसी को वे अपना धर्म मानते थे। पद सम्मिलित। सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहब में 40 पद सम्मिलित हैं। भाषा, ब्रज और अवधी भाषा के शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। जो उनकी काव्य रचना है उसमें उन्होंने अधिक से अधिक ब्रज भाषा का और अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अवधी के शब्दों का प्रयोग अधिक किया है। शैली, प्रसाद गुण। प्रिय अलंकार, उनका प्रिय अलंकार था उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। सही डिटेल में हम रैदास जी का जीवन परिचय इस तरह से लिख सकते हैं। संत रैदास का जीवन परिचय। रैदास का जन्म चर्मकार कुल में संवत सन 1388 1398 में हुआ था। विद्वानों में मतभेद है क्योंकि संवत यानी कि पूर्ण जानकारी नहीं है, या तो 1388 में हुआ था या 1398 में। इनके जन्म के विषय में विद्वानों का एक मत नहीं है। इनके पिता का नाम रघु, माता का नाम घुरविनिया बताया जाता है। रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था, यानी कि वे साधुओं की संगति में रहते थे, संतों की संगति में रहते थे और वहीं से उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। जूते बनाने का उनका पैतृक व्यवसाय था। उनके दादा परदादा सब जूते बनाने का कार्य करते थे, तो रैदास जी भी जूते बनाने का ही कार्य करते थे और वे अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से करते थे। रैदास अपना कार्य समय पर करने पर ज़्यादा ध्यान देते थे। समय पर यदि उनके पास कोई कार्य आता है तो वो अपना कार्य समय पर पूरा करते थे। भक्तमाल में कहा गया है कि रैदास रामानंद के शिष्य थे और कबीरदास के गुरु भाई थे। कबीरदास के गुरु भाई थे। मैंने अभी बताया था आपको कबीरदास के गुरु भाई कैसे थे, क्योंकि रैदास और कबीरदास जी रामानंद के शिष्य थे, तो ये रैदास के गुरु भाई कहे जाते थे कबीरदास जी। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। यहाँ पे आप उनकी मृत्यु भी लिख सकते हैं, जैसे कि उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। साहित्यिक परिचय। अब हमें साहित्यिक परिचय लिखना है। संत रैदास उन महान संतों में स्थान रखते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। यानी कि समाज में जितनी भी बुराइयां व्याप्त हैं उन सबको दूर करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनकी वाणी ज्ञानाश्रयी होते हुए भी ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी शाखाओं के मध्य सेतु की तरह है। भाषा शैली। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी,
राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी शब्दों का मिश्रण है। रैदास को रूपक अलंकार और उपमा अलंकार विशेष प्रिय थे। देखो, रैदास जी ने अपनी काव्य रचना, जो उनकी काव्य रचनाएं थी, जितने भी उनके पद थे, काव्य थे, उसमें सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और अपनी काव्य रचनाओं में उन्होंने अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू शब्दों का भी मिश्रण है, यानी कि उन्होंने इन शब्दों का भी उसमें सम्मिलित किया है। रैदास को मैंने भी बताया था कौन से अलंकार पसंद है उन्हें, प्रिय थे रूपक अलंकार और उपमा अलंकार उनके विशेष प्रिय अलंकार थे। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। धन्यवाद।